फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी लेने की शिकायत वाले सभी मामले की हम तेज गति से जांच करा रहे हैं और इस तरह के काम करने वाले बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। ये जमीनी विवाद मेरी जिंदगी से जुड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा है, बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ी है। जो अच्छा काम करने वाले हमारे अंचलाधिकारी होंगे, नियमानुसार DCLR में प्रमोशन दिया जाएगा। बिहार के प्रशासनिक महकमे से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अगर आप सरकारी सिस्टम का हिस्सा है या बिहार में जमीन जायदाद के मामलों से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि राजस्व विभाग में कैसा बड़ा धमाका हुआ है ना, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और सीधे तौर पे अंचल अधिकारियों यानी कि CO की धड़कनें बढ़ा देगी ये खबर। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। हालांकि वो काफी एक्टिव थे, लेकिन अब बिहार के CO यानी कि अंचल अधिकारी प्रमोट होकर सीधे DCLR यानी भूमि सुधार उपसंहारता की कुर्सी संभालेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन यह कोई खैरात नहीं है, बल्कि मंत्री जी ने प्रमोशन के साथ साथ बड़ी अब नकेल कसने की तैयारी में है, अग्नि परीक्षा दे दी है, जिससे कि दागी अफसरों के पसीने छूटने तो तय ही है। अब विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि प्रमोशन की जो रेवड़ी है ये सबको नहीं मिलेगी, शर्तें भी है यहाँ, और शर्तें साफ है। पहला तो क्लीन चिट जरूरी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होगा वही DCLR बनेंगे, फाइलें नहीं रुकेगी। जी हाँ, जिन अफसरों ने अब तक जनता को गुमराह किया है, फाइलों को लटकाया है, भ्रष्टाचार किया है, वो तो ये सपना देखना छोड़ ही दे। उनके लिए प्रमोशन का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग वार्ता किए और उनसे आग्रह हमने किया है कि 31 मार्च का टारगेट पूरा करें। हमारा 31 मार्च तक परिमार्जन का टारगेट पूरा करते हैं तो उनके सम्मान और उनके पूर्व के मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते पर सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार करेंगे। उन लोगों ने भी सोमवार तक का हमने समय दिया है और अंचलाधिकारी से भी हमने आग्रह किया है कि 31 मार्च तक विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भूमिका अहम हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो अच्छा काम करने वाले हमारे अंचलाधिकारी होंगे, नियमानुसार DCLR में प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उनके पत्र के माध्यम से हम लोग प्रधान सचिव के द्वारा मुख्य सचिव तक संचिका मुख्यमंत्री तक हम भेजेंगे। निश्चित तौर पर अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अच्छे पदाधिकारी को सम्मानित करते रहे हैं, लेकिन जो गलत करेंगे वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आज सुपौल सदर के पूर्व अंचल अधिकारी प्रिंस राज को फर्जी प्रमाण पत्र के कारण बर्खास्त कर दिया गया। कल कैबिनेट की मुहर भी लगी। फर्जी दस्तावेज
के सहारे नौकरी लेने की शिकायत वाले सभी मामले की हम तेज गति से जांच करा रहे हैं और इस तरह के काम करने वाले बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। आज राज्य के सभी 101 DCLR के साथ हमारे विभाग के प्रधान सचिव बैठक किए और बैठक में कोर्ट के प्रति सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए न्यायालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवस्था भी बनाई गई है। कुछ लोग रोना रो रहे थे कि सुनवाई का जगह नहीं, बैठने का कोई साधन नहीं, कई तरह की समस्याएं। हमने कहा है कि आप डे टू डे बिहार के जनता के हित में कर्मचारी, अंचलाधिकारी, DCLR, ADM और DM कमिश्नर सभी से आग्रह है कि ये जमीनी विवाद मेरी जिंदगी से जुड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा है, बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ी है। सरकार की जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और एक अभियान के रूप में इसको लेकर समाधान करेंगे। और इसी मंच पर विजय कुमार सिन्हा ने यह फैसला दिया है। देखिए, यह फैसला सुस्त और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अब अंतिम चेतावनी है, सुधर जाइए। विजय सिन्हा का यह जो एक्शन है, ये मोड बताता है कि बिहार के राजस्व विभाग में अब केवल वही टिकेगा जो ईमानदार होगा, काम करेगा। सिस्टम के सुस्ती, भ्रष्टाचार पर अब सीधा प्रहार होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले को आ जाने के बाद सीओ को DCLR बनाने और इस कड़ी शर्तों से बिहार की भूमि विवाद सुलझेंगे? क्या इससे आम जनता को राहत मिलेगी? देखिए, विजय सिन्हा के पास जब से भूमि सुधार विभाग है तब से वो एक्टिव है। जब भी जनता के बीच जाते हैं, सारे अधिकारियों को एकजुट कर लेते हैं और लगातार उन्हें डांट फटकार भी लगाते नजर आए। सीधे तौर पे खड़ा कर देते हैं कि क्यों काम नहीं हुआ, अगर काम नहीं आया तो वहीं पे बर्खास्त भी करते नजर आए। और ये जो एक्टिव मोड था वो लोगों को बेहद पसंद आया। और देखा भी गया है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जितने जमीनी विवाद है वो किसके कारण से रुके हैं? या तो वहां के सीईओ काम पर ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे तमाम क्षेत्र है, अगर हम गिनाना शुरू करें तो शायद गिनतियां कम हो जाए, जहां पे जमीनी विवाद बढ़ता नजर आता है। और कारण सिर्फ और सिर्फ वहां के भ्रष्ट अधिकारी के कारण ही है। तो ऐसे में वो सीईओ भी अब सतर्क हो जाए, क्योंकि अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपके लिए मिठाइयां नहीं रहेगी। आपके प्रमोशन का जो आप सपना देख रहे थे उसे भी भूल जाइए। और अगर आप गैर कानूनी, यानी कि अगर आप पैसे लेते, भ्रष्टाचार करते पकड़े जाते हैं तो आप पर तो उल्टा गाज गिरेगा सरकार का। और सीधे तौर पे ये बड़ी चेतावनी है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप जनता के समस्याओं को सुलझाते हैं तो बड़ी प्रमोशन होने वाली है। सीईओ से DCLR की पद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो काम कीजिए। और विजय सिन्हा के इस फैसले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, क्योंकि लेकर आएंगे तमाम अपडेट यूं ही आपके बीच।